नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार में। दोस्तों, आज निफ्टी ऊपर से 112 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। 18,286 पे निफ्टी ओपन हुआ था। 18,432 ओपन और हाई सेम आ रहे हैं यहाँ पे। 18,264 का एक लो लगा है और 18,286 मतलब लो के आसपास ही बंद हुआ है। ऊपर बाज़ार खुला और नीचे। और अगर आप कल देखेंगे तो कल एक स्पिनिंग टॉप बना था, मतलब जिसके एक ऊपर वीक होती है नीचे वीक होती है। तो स्पिनिंग टॉप के बाद अब ये नीचे आया है और कल के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग आई है। तो स्पिनिंग टॉप यहाँ पर थोड़ा कंफर्म हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डाइवर्जन भी निफ्टी में आया है। ये ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। और अगर आप RSI देखें, एक सेकेंड, RSI देखें अगर आप यहाँ से, तो RSI नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये बेरिश डाइवर्जन होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, तो इसे बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ से बाज़ार अब थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर आप कुछ होल्ड वगैरह कर रहे हैं निफ्टी में पोजीशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। थोड़ा बाज़ार यहाँ से गिर सकता है, ऐसा लग रहा है। अब कहाँ तक गिर सकता है वो वाली बात है। तो बुलिंजर बैंड के मिड तक 18,026, और या फिर यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें तो 17,850 के आसपास यहाँ तक बाज़ार आ सकता है। पहले धीरे धीरे नीचे की तरफ, पहले ये लेवल 18,000 और फिर 17,800 यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। अब आइए देखते हैं कि आज के 5 मिनट में बाज़ार ने कैसा काम करा और आज हम क्या कर सकते थे। तो पहले मैं बुलिंजर बैंड को बंद करता हूँ। आज की कैंडल यहाँ से चालू हुई और जैसा कि मैं कहता हूँ कि पहले 5 मिनट की कैंडल के आप ऊपर और नीचे लाइन खींचें, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया और आपका स्टॉप लॉस रखना था इस कैंडल के ऊपर का, यहाँ का। तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता और आराम से पूरे दिन बाज़ार नीचे ही रहा। हालांकि पूरे दिन बैठना मुश्किल हो जाता है, तो एक ट्रेड तो इस तरीके से लिया जाता है। दूसरा ट्रेड जो लिया गया था, जो हमने भी ट्रेड किया है, वो यह है कि बाज़ार जब यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आया तो यहाँ से हमें थोड़ा साइन नज़र आ रहे थे कि बाज़ार अब ऊपर की तरफ टिक नहीं रहा है, क्योंकि RSI भी 50 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो RSI ने भी 50 के नीचे ही से ही घुमा दिया और बोलिंजर बैंड ने भी ऊपर की तरफ कंटिन्यू 2 कैंडल स्ट्रेंथ नहीं ऊपर की तरफ आई बोलिंजर बैंड के ऊपर। एक ही कैंडल आई और उसके बाद जैसे ही यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ आपको शॉर्ट मारना था, स्टॉप लॉस रखना था यहाँ का, और एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ तक मिला। उसके बाद बाज़ार साइडवेज कंसोलिडेशन में गया। फिर से बाज़ार ऊपर की तरफ जो जा रहा था तो वो न्यूनतम उच्चतम 55 RSI तक गया। उसके बाद जैसे ही दोबारा ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो एक ट्रेड शाम का भी बनता था। हालांकि ये ट्रेड हमने नहीं किया है, सुबह वाला ट्रेड हमने किया है। तो इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे। आइए अब नज़र डालते हैं कि बैंक निफ्टी के भी चार्ट कैसे लग रहे हैं। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है कि आने वाले समय में मेरे को, आने वाले दिनों में जो 3-4 दिन हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग के ही लग रहे हैं मेरे को। बाज़ार यहाँ से नीचे ही आ सकता है। अगर कोई पोजिशनल शॉर्ट बैठता है तो उसके लिए आज ही के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर बाज़ार 15 मिनट की 1-2 कैंडल ऊपर की तरफ बंद करता है तो आप पोजिशनल शॉर्ट से हट सकते हैं निफ्टी से, नहीं तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं, नीचे की तरफ बाज़ार आ सकता है। अब आइए निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं। ये पहला डेली चार्ट आपके सामने आ गया है। इसने कुछ ऐसा भी नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन डाइवर्जन इसमें भी आ गए हैं। यहाँ पर अगर मैं एक एरो खींचूँ और एक एरो ऊपर की तरफ खींचूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ और यहाँ से ये नीचे की तरफ। तो प्राइस में डाइवर्जन आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक बेरिश साइन है। हालांकि निफ्टी ने जिस तरीके से कंफर्म किया है, बैंक निफ्टी ने अभी उतना कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बोलिंजर बैंड के अंदर आ रहा है। तो ये भी अगर गिरता है बैंक निफ्टी तो
43,000 तक आ सकता है। आज बैंक निफ्टी 168 पॉइंट माइनस बंद हुई। तो बैंक निफ्टी के चार्ट आपके सामने 5 मिनट के ओपन कर दिए हैं। इसमें कैसे ट्रेड बनता था, तो इसमें कोई ट्रेड एक्सेस कोई बना तो नहीं है। हाँ, शाम को यहाँ वाला ट्रेड एक बन सकता था, जैसा कि हम बताते हैं कि बोलिंजर बैंड जैसे ही 40 के नीचे जैसे ही क्रॉस करे आपको शॉर्ट मारना है, ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है और ये टारगेट आपको शाम को मिल जाते। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये था मेरा व्यू। डाउ जोन्स के ऊपर भी देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या चल रहा है। डाउ जोन्स फिलहाल 80 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। डेली चार्ट अगर हम इसके देखें तो ये बोलिंजर बैंड के मिड के नीचे ही काम कर रहा है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गए इसके नीचे ही काम कर रहा है। ब्रेक डाउन नहीं आया। जैसे ही इसके नीचे काम करना शुरू करता है और ये एरिया का भी एक सपोर्ट बन गया है, जो इसके नीचे जाता है तो डाउ जोन्स में नीचे की तरफ गिरावट आ जाएगी। बोलिंजर बैंड के साथ साथ RSI भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। फ़िलहाल RSI 47 है। जैसे मार्केट 1-2 दिन नीचे की तरफ RSI आएगी तो 50 के नीचे वीक जोन में ही मानी जाती है, लेकिन अच्छे वीक जोन में मानी जाती है 40 के नीचे। तो एक आधे दिन डाउ जोन्स की कैंडल में का इंतज़ार करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि शायद डाउ जोन्स नीचे की तरफ ही जा रहा है। और अगला टारगेट जो बन सकता है वो 32,500 की तरफ बन सकता है, लेकिन ये सब पहले ये एक सपोर्ट टूटने के बाद ही ये सब काम होगा। तो ये थी मेरी डाउ जोन्स पर सलाह। आइए अब 1-2 स्टॉक पे नज़र डाल लेते हैं जिस पे आने वाले समय पर हमें नज़र रखनी चाहिए, ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो पहला है टाटा पावर। तो टाटा पावर को अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो ये डेली चार्ट है। बोलिंजर बैंड के पहले ही ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से काम करता था और यहाँ से इसने पोजीशन चेंज करी और बोलिंजर बैंड में ऊपर की तरफ काम करने लग गया और यहाँ से बोलिंजर बैंड का मुंह भी ओपन होने लग गया है। RSI का लेवल देखें तो 71 है। ये अगर आपको किसी डिप्स में दिखाई दे तो 201 197 ये एक इसका अच्छा सपोर्ट बनेगा और इसमें टारगेट आपको जो देखने के लिए मिल जाएंगे वो लगभग 228 के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन इसमें पोजिशनल काम करना पड़ेगा आपको और डिप्स में ही बाय करें। एकदम आज कल जाते ही मत उठा लेना, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो टाटा पावर भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा ही, लेकिन है ये बुलिश जोन में, हमें इसके रिट्रेसमेंट में इसे उठाना ही है। निफ्टी में भी कोई एज सच ब्यूरिश व्यू नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का ही व्यू है। तो उसमें आप शॉर्ट इसलिए मार सकते हैं क्योंकि इंडेक्स में आप कर ही सकते हैं काम। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं मारना है, नीचे आने पर बाय करना है। तो ये था मेरा टाटा पावर पर एक व्यू जो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में चल सकता है, लेकिन नीचे ही लेना है आपको डिप्स में। ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा स्टॉक, हालांकि पहले भी हमने इसमें काम किया था, DLF है। DLF तो हमने बहुत पहले काम किया था 418 के आसपास। अब भी अगर ये नीचे की तरफ आके मिलता है तो अगर ये 452 460 इस एरिया में मिलता है, इसको पकड़ के रखना। ये बहुत बुलिश चार्ट हो गए हैं इसके। अगर आप इसके डेली वीकली कोई से भी चार्ट लगा के देखें तो बहुत बुलिश हो गए हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म में भी बाय कर सकते हैं। DLF हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 सालों में 471 वाला आपको 900 950 रुपये के आसपास भी दिखाई दे। मतलब यहाँ से जस्ट डबल के टारगेट है। स्टॉप लॉस अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 400 के नीचे का, लगभग 380 के आसपास का रखें आप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है। नीचे आते आते इसको आप एवरेज आउट करके भी प्लस में बने रह सकते हैं। तो ये मेरे DLF के बारे में ये मेरी राय है, और ये जितनी भी राय है ये मेरी सब पर्सनल राय है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया किसी भी तरीके का बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल ब्रोकर की राय अवश्य लें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मेरे को कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय गंगा मैया की।